ओ जानकी वल्लभ राजा राम। सभी को सादर जय सिया राम। कल हमने मानस पाठ के अंतर्गत अयोध्या कांड का प्रारंभ किया था। सबसे पहले बाबा ने गुरुदेव की वंदना की थी। गुरुदेव के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके राम जी के यशगान करने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर 8 लाइनें जिन्हें डोंगर महाराज जी ने कहा कि इनका गान करने से नित्य प्रति घर में सुख संपदा आती है, दुख भागता है, उसका वर्णन था। आइए हम उसका पाठ करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब तेरा मुँह ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहवाई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनगत नीय बिरंज कर तूति, सब विधि सब लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुन राहु, सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। माताओं के मनोरथ को पूर्ण होते सारी माताएं सखियां, अयोध्या के सभी नगर नर और नारी प्रसन्न और प्रमुदित हैं। दशरथ जी राम जी के रूप, गुण, शील, स्वभाव को देख के जो है प्रसन्न होते हैं। पूरे अयोध्या में एक ही भाव है कि दशरथ जी अपने रहते रहते राम जी को युवराज बना दें। कथा आगे बढ़ती है। बाबा ने लिखा, एक समय सब सहित समाजा, राज्य सभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाऊ। एक बार राजा दशरथ जी सभा में बैठे हुए थे। दशरथ जी पुण्यों के प्रतिमूर्ति हैं। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाऊ। राम जी के यश को सुन के अत्यंत प्रसन्न होते थे। नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोग कप करें प्रीति रुख रागे। सारे राजा लोग उनकी कृपा चाहते हैं। लोकपालगण भी उनके रूप को देखते हुए उनसे प्रीति करते हैं। त्रिभुवन 3 काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। तीनों भुवनों में, त्रिभुवन तीनों भुवनों में, तीनों काल में, पूरे जगत में भूरि भाग दशरथ के समान कोई बड़भागी नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। मंगलों के मूल श्री राम जिनके पुत्र हों, उनके बारे में जितना कुछ कम कहा जाए वह कम ही होगा। जितना कुछ जो कुछ कहिए, जितना कुछ कहा जाए वो सब कम होगा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। राजा ने दर्पण उठाया है। राय सुभाय मुकुर कर लीना, दशरथ जी ने दर्पण उठाया है और मुख को देख के मुकुट को ठीक किया है। श्रवण समीप भय सित केसा, मनो जठर पन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि कानों के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं और जैसे बुढ़ापा उन्हें उपदेशित कर रही हो, बता रही हो। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। बुढ़ापा उन्हें यह कह रही थी कि श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देकर अपने जीवन और जन्म का आप लाभ क्यों नहीं ले लेते हैं। यह विचार कुरआन नृपु सुदुन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनाय जाई। हृदय में यह विचार लाके कि राम जी को युवराज का पद देके अपने जीवन को धन्य बनाऊं। दशरथ जी ने शुभ दिन और शुभ घड़ी देखा है और प्रसन्न मन से गुरुदेव के पास जाते हैं। कहे भूवाल सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तरि धनि सो भूइ।
विप्र सहित परिवार गुसाई, करई क्षोभ सब रौरी हिनाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम यहु अनुभयहु न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, अपना मनोरथ बताते हैं। कहते हैं जिन्होंने गुरुदेव के चरण रज को अपने माथे से लगाया है, उन्होंने सारे वैभव को अपने बस में कर रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। आपके चरण रज की पूजा करके सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। मेरे मन में एक अभिलाषा है, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगा। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। दशरथ जी को प्रसन्न देख के मुनि ने कहा कि बताइए क्या क्या कहते हैं आप। राजन रावु नाम जसु, सब अभिमत अदातार। फल अनुगामी महीप मानी, मन अभिलाषु तुम्हार। राजन रावुर नाम जस। हे राजन, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। फल अनुगामी महीप मन्नी, आपके मन की जो अभिलाषा है फल का अनुगमन करती है, अर्थात जो आप इच्छा करते हैं वह पूर्ण हो जाती है। फल अनुगामी महीप मन्नी, मन अभिलाष तुम्हारे। सब विद गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहस मृदुबानी। नाथ राम करी हैं जुबराजू, कही कृपा करिए समाजू। राम जी को युवराज बनाना चाहता हूँ, आप कृपा करिए, आज्ञा दीजिए। ऐसा दशरथ जी ने कहा। मोहि अछत यहु हो ही बुझाबू, लहै लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब निभाय, यह लालसा एक मन माही। दशरथ जी कहते हैं कि राम, युवराज बनाने की मेरी अभिलाषा है, आपकी कृपा हो जाए तो पूर्ण हो जाए। मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए, सब लोग नेत्रों से इसका लाभ ले लें। आपकी कृपा से शिव जी ने अगर पूर्ण कर दिया है, सभी इच्छाएं पूर्ण किए कर दी हैं, केवल यही अभिलाषा मेरे मन में रह गई है। मुनि न सोच तनु रह, पुनि न सोच तनु रहु, कि जाबू जहि न होई पाछे पछताहु। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी ने कहा, इसके पश्चात फिर यह शरीर मेरा रहे या अंत हो जाए, मुझे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। दशरथ जी के वचन वशिष्ठ जी को उत्तम लगे थे। मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी की वाणी वशिष्ठ जी को बहुत भाती है। वशिष्ठ जी कहते हैं, सुंदर पूजा सुविमुख पछताही। हे राजन, जिससे विमुख हो के जीव पश्चाताप करता है, पछताता है। जासु भजन बिनु जर न जाही, जिसके भजन के बिना हृदय में ठंडक नहीं पहुंचती है, हृदय की जलन नहीं जाती है, पीड़ा नहीं मिटती है, शांति नहीं मिलती है। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही आपके पुत्र हुए हैं। कौन पुत्र हुए हैं? जिनके बिना, जिनसे विमुख रख के जीव पछताता है, जिनके भजन के बिना हृदय की शांति नहीं मिटती है, वही आपके पुत्र हुए हैं। और इसलिए पुत्र हुए हैं कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, क्योंकि राम जी प्रेम का अनुसरण करते हैं, राम जी को प्रेम पसंद है। आप प्रेमी हैं, आप राम प्रेमी हैं, इसलिए राम जी आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंबु न करी नृप, साजिए सबुई समा। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराजु। इसलिए हे राजन, अब देर जल्दी कीजिए। बेगे विलंब न करिए नृप, इसलिए राजन अब देर मत करें, सारे सामान इकट्ठा करिए। सुदिन, अच्छा दिन, मंगल तभी होगा जब राम जी युवराज बनेंगे। ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा है। बंधु, आज किसी विशेष प्रयोजन से कथा सवेरे मुझे कहना पड़ रहा है। आज कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं।
इस चौपाई को याद करने की कोशिश करें आप लोग। सुंदर पुजा सुबिमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही, भयो तुमार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी केवल प्रेम का अनुसरण करते हैं। राम जी को प्रेम पसंद है। जो भी राम जी से प्रेम करेगा, राम जी जो है, राम जी की समीपता उससे बढ़ेगी। तो आइए हम आप भी अपने मन को राम प्रेम में लगाएं, जिससे कि जो है राम जी की समीपता जो है हमें मिले।